हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो है कल है 17 फरवरी और जो है कल से जो है आप लोग का वार्षिक परीक्षा 2026 का जो है हिंदी का जो है पेपर जो है होने वाले हैं दोनों पाली में। तो आप लोग जो है आप लोग हिंदी को जो है कई बार आप लोग 10वीं में जो है नहीं पी पढ़ते हैं, और आप लोग ज़्यादा पढ़ने की अगर बात करें तो साइंस और मैथ पे ध्यान देते हैं। संस्कृत, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को आप लोग कम पढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए जो हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लाए हैं, जो प्रश्न आप लोग यहाँ से अगर करेंगे तो आप लोग को परीक्षा में काफ़ी मददगार होने वाला है। जिस प्रकार से आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि इंटर में जो छात्र ने कमेंट करके बताया कि आप लोग के चैनल से जो है काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता था, तो उसी प्रकार आप लोग का मैट्रिक का भी कल अगर आप परीक्षा दे करके बाहर निकलेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि जो है यहाँ पर आप लोग को कितना मददगार हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो हम बिना देरी किए आइए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न सामने है कि स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके बारे में अगर आप लोग जो है व्याकरण में जो है अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि स्ववर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, बिना विश्लेषण किए हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि इसमें जो है कुल 100 प्रश्न को हम करेंगे। 100 प्रश्न को जो है अगर विश्लेषण करते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। उतना आप अभी आप लोग को देख करके ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो हम आपको केवल इसका आंसर फटाफट करते चलते हैं। आगे प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे देख रहे होंगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हस्वर है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हस्वर की अगर बात करें तो अ हो जाएगा हस्वर। क्या हो जाएगा? अ जो है यह एक हस्वर है। इसका जो है सही आंसर दू का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे की प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जो है सही आंसर क्या है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यह ये योजक चिन्ह है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं अभी व्याकरण से ही प्रश्न आप लोग के पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका समर्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समर्पित जो है यह एक शुद्ध शब्द है। क्या हो जाएगा? समर्पित एक शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व अल्प मात्रा में निकले और जिनमें से हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो अगर बात करें तो उसे अल्पप्राण। क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। आगे प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ध्वनि का द्वित्व होता है तो वह जो है क्या कहलाता है? तो वह जो है युग्मक ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि कहलाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि महोत्सव शब्द का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो आप लोग को जो परीक्षा में अगर बात करें तो 5 से 7 प्रश्न जो है आप लोग को संधि विच्छेद से भी आएगा। तो आप लोग जो है बाल व्याकरण होता है उसको अगर आप लोग के पास उपलब्ध है तो एक बार जो है उसको शॉर्ट में जो है संधि विच्छेद को देख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा महाप्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महाप्लस उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे देखिए, यह भी संधि विच्छेद आपको हम पहले बोले हैं कि आप लोग को 5 से 6 जो है संधि विच्छेद का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यश प्लस दा का संधि है। तो यश प्लस दा का जो है संधि क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह भी संधि विच्छेद से ही है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन शब्द का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प प्लस अन हो जाएगा। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को जो भी प्रश्न का आंसर याद है तो वो प्रश्न आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिए, ताकि जो है आप लोग अगर यह प्रश्न आप लोग को परीक्षा में आएगा तो आप लोग जो है बिना देरी किए आप लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें, विचार के तार एकदम टूट जाए तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम का जो है वहाँ पे प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिए और समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाए तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आज वहाँ जो है पूर्ण विराम का होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कीर्तन शब्द जो है क्या किस लिंग का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम 12 नंबर प्रश्न के पास चले आए हैं। 12 नंबर में प्रश्न में कहा जा रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो एकता शब्द के किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे की प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। कुंजरा शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कुंजेराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंजेराइन हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहा जाए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। इस तरह का भी प्रश्न आप लोग को 2 से 3 प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य को भी पहचानने के लिए 2 से 3 प्रश्न आएगा। इसको अभी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य में, तो इसका हो जाएगा पुलाव बहुत लजीज है। क्या हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए उपसर्ग और उपसर्ग उसके बाद तत्सम तद्भव से भी आप लोग को आएगा प्रश्न। तो यहाँ पे उपसर्ग कहा जा रहा है कि परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परिणाम में जो है अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें हो जाएगा परि उपसर्ग। क्या हो जाएगा, परिणाम शब्द में परि उपसर्ग होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 15 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गायक शब्द में जो है अक प्रत्यय होता है। क्या होता है, अक प्रत्यय होता है। तो यहाँ आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अगर जानते हैं तो उपसर्ग जो किसी भी शब्द के जो है शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय हम उसे कहेंगे जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके जो है अर्थ को बदल दे उसे हम प्रत्यय करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 16 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक। क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। रचना और बनावट के विचार से जो है शब्द के 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के सामने 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है। तो यौगिक शब्द की अगर बात करें तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दूध वाला। क्या हो जाएगा, दूध वाला जो है यह एक यौगिक शब्द है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर जो है सी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच करवाया जा रहा है जो आप लोग को बिल्कुल सीधे परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से ध्यान से एक बार करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो कौन तद्भव शब्द है, क्या क्षीर है, क्या आग है, या हैजा है, या जूता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा, आग एक तद्भव शब्द है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका 19 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्सम है। देखिए आप लोग को हम पहले ही बोले कि तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, जो व्याकरण में जो इस सब संधि विच्छेद यह सब जो टॉपिक है तो इसको आप लोग जो एक बार बाल व्याकरण जो छोटा होता है उसको आप लोग एक बार जरूर इधर से उधर पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। तो आप लोग का एक भी व्याकरण नहीं छूटेगा। और यहाँ पे जो भी करवाया जा रहा है इसको आप लोग जरूर करिए। ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आप लोग को VBI के तौर पर दिया जा रहा है। तो इसको आप लोग जरूर करिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा खरपर। क्या हो जाएगा, खरपर जो है यह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी का ऑप्शन नंबर 20 का जो है ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। राम ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि यह जो है क्या हो जाएगा, यह भूतकाल का जो है आप लोग देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसका जो है पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण जो है वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम की अगर बात करें तो कितने भेद होते हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया है तो किस सर्वनाम का जो है उदाहरण हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है से कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो अगर सही बात आंसर की बात करें तो इसका जो है 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बढ़िया लिखना। क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। आप लोग जो है परीक्षा में आप लोग देखे होंगे कि कई छात्र बोलते हैं कि कलम तोड़ के लिखे हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बढ़िया लिखना। इस तरह से आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है आंख का अंध गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख के अंध गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ की अगर बात करें तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या हो जाएगा? मूर्खों में जो है कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, या अपनी बुराई नहीं देखती है, या दोहरा लाभ होना चाहिए, या मूर्ख धनवान। तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा मुख्य धनवान। क्या हो जाएगा? मुख्य धनवान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? यानी कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द से भी आप लोग को सवाल आएगा। तो इसका जो है सही आंसर अगर हम 26 की सही शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा संस्मरण जो है यह एक शुद्ध शब्द है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बिजली शब्द का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है पायोधर किसका पर्यायवाची है? पायोधर जो है किसका पर्यायवाची है? तो क्या यह सूर्य का होगा, जल का होगा, पर्वत का होगा, या बादल का होगा? तो 28 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल का। क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 29 नंबर प्रश्न है। कहा जा रहा है कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो कुटिल शब्द का विलोम शब्द की अगर बात करें तो 29 का जो है सही आंसर क्या कोमल होगा, सबल होगा, जटिल होगा, या सरल होगा? तो कुंटिल शब्द का विलोम की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने कहा जा रहा है संज्ञा अथवा विशेषण के क्रिया विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो यह जो एक तरह से आप लोग समझिए परिभाषा के रूप में भी आप लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर 30 का जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा नाम बोधक क्रिया। क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ने की जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे कहते हैं तो नाम बोधक जो है क्रिया हो जाएगा इसका। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रामचरित्र मानस कौन सी संज्ञा है? रामचरित्र मानस कौन सी संज्ञा है? 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? रामचरित्र मानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 32 नंबर में प्रश्न कहा जा रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण की बात पूछा जा रहा है। तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा? यह एक सिंदूरी जो है यह एक प्रविशेषण का कार्य करता है। यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो है सिंदूरी यह एक प्रविशेषण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे के प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक का उदाहरण अगर आप लोग जानते हैं तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? 4 गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गज हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल 4 गज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहलाता है? तो उसे जो है कर्मधारय समास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जिस समास में विशेष विशेषण और उपमा का संबंध हो उसे जो है कर्मधारय समास कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए।
चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहा जा रहा है सीताराम शब्द का में कौन सा समास है। तो सीताराम शब्द में जो है कौन सा समास है, इसका जो है हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास जो है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। द्विगु समास सीताराम शब्द में जो है द्विगु समास, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी शब्द में देखिए इसमें जो है पहला पद जो है अंक आधारित है, यानी कि इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो 36 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 36 का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करवाया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग को इसका जो है आंसर की भी सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोग को काफ़ी सटीक और सही सही विश्लेषण के साथ होने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को अगर बात करें तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा, क्या तुम क्या खाओगे, तुम सदा सत्य बोलो, प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। तो इसका जो है सही आंसर 38 का क्या हो जाएगा। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा तुम जो है सदा सत्य बोलो। क्या हो जाएगा, तुम जो है सदा सत्य बोलो। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम सदा सत्य बोलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्या, सरल, संयुक्त और मिश्र। क्या हो जाएगा, इसका जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि इस निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्जवल पढ़ने के लिए प्रथम होता है, पढ़ने के कारण प्रथम होता है। तो इसका जो है 40 का जो है सही आंसर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा उज्जवल पढ़ने के कारण जो है प्रथम होता है। क्या यह सही होगा, आप लोग एक बार बताइए। तो इसका जो हम अगर सही आंसर की बात करें तो 40 का जो है इसका सही आंसर होगा यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। यह बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 40 का बिल्कुल सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द। तो इसका जो 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका गोधली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोधली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 41 का बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि चिंता में रात भर जागना, इस किस मुहावरे का अर्थ है। तो 42 का जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या आप लोग एक बार बताइए। तो क्या घोड़ा बेचकर सोना हो जाएगा, उल्टी गंगा बहना, 3 का 13 होना, या 3 तारे गिनना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता भर रात जगना, तो मतलब तारे गिनना। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो शेर के समान बलवान का जो है यह किस जो है पदबंध का उदाहरण, तो यह विशेष पदबंध का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। विशेषण पदबंध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो है किसके साथ नहीं होता है। तो 44 का जो है सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भूलना। भूलना के साथ जो है ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, भूलना। चलिए 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है एक का अनेक का बोध करने वाला, एक या अनेक का बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। 45 का अगर सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा वचन। क्या हो जाएगा, वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य में कारक का उदाहरण है। तो कारक का उदाहरण जो इसमें पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है कौन सा कारक हो जाएगा, क्या संबंध कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, संबंध धन बोधक कारक हो जाएगा, या संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है अगर बात करें तो ए हो जाएगा 46 का बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ से जो है आप लोग का हिंदी का जो है प्रश्न बिल्कुल चैप्टर
सेमेस्टर का चालू हो चुका है, इसको आप लोग ध्यान में रखते चलिए।